हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेज में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज एक बार पुनः 9वीं कक्षा के लिए गणित, और जिसमें से हम लोग आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके 6.2 में बहुत इसके यूज होंगे। जब तक आप इन सब के बारे में नहीं जानकारी रखेंगे तब तक प्रश्नावली 6.2 आप भूल जाइए, कदाप नहीं लगा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में, ठीक है ना, प्रमेय 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 प्रमेय यहाँ हम प्रूव करेंगे एक एक करके। तो आप इन सब बातों को ऐसे नोट कर लीजिए और फिर हम एक 1 बाय 1 सभी थ्योरम्स को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो नोट हो गया होगा, जिनमें से हमारे प्रमेय 6.2 कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये प्रमेय 6.2 है। प्रमेय 6.3 प्रमेय 6.2 का विलोम है। कहने का मतलब यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे, मतलब काटे, कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसके बाद प्रमेय 6.4 यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक माने 180 डिग्री, यदि दो कोणों को जोड़ने पर उनका योगफल 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण संपूरक कहलाते हैं। मैंने इसके पहले बताया था। प्रमेय 6.5 यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। प्रमेय 6.6 वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। ये चीज़ भी मैं प्रूव करूंगा। तो आइए हम मिटा देते हैं और फिर इसके बाद 1 बाय 1 सभी थ्योरम्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रूव करेंगे और मज़ा आ जाएगा। इतने आसान भाषा में बता देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा यार इतना आसान प्रमेय होता है। तो आइए चलते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, इस प्रमेय को, ठीक है ना, सिद्ध करने से पहले हम आपको एक बात का और ज्ञान देने वाले हैं। वो बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। एक का नाम हमने दे दिया L, चलो M दे दिया, इसका नाम N दे दिया। आपको जो अच्छा लगे वो नाम दीजिए, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप ABCD जो भी मानना हो मान लीजिए। हमने LM मान लिया LM, दो MN दो समांतर रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, M समांतर N मतलब जो रेखा M और N है आपस में क्या है, समांतर हैं। और हमने मान लिया कि एक L तिर्यक रेखा है। कौन रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से क्या है कि P और Q को, ठीक है ना, काटता है तिर्यक रेखा। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है। इसके बाद यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है। अगर हम सबका नामकरण कर दे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 5, 6, 7, 8, जो आपको अच्छा लगे वो नाम दे दीजिए, उसके लिए भी कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम आपसे पूछें कि कोण 2 और कोण 6, ठीक है ना, कोण 2 और कोण 6, इसके बाद कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 8, ठीक है ना। इसके बाद कोण 3 और कोण 7। अगर मैं पूछूं कि ये कौन से कोण हैं
तो आप लोग क्या नाम देंगे भैया? ये संगत कोण है, ये संगत कोण है। अब आइएगा दूसरी बात क्या है, अगर कोई पूछे कि कोण 4 और कोण 6 ये क्या है, कोई पूछे कि कोण 3 और कोण 5 ये क्या है, तो आप लोग क्या नाम देंगे इसका? इसका नाम देंगे एकांतर अंतः, अंदर बन रहा है, एकांतर अंतः कोण है, अंतः कोण युग्म कह सकते हैं, जोड़ा, ठीक है ना। इसके बाद कोण 1 कोण 7, कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8, कोई पूछे ये क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? एकांतर बाह्यता है, बाहर बन रहा है, एकांतर बाह्य कोण। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक बार पुनः मैं जिक्र कर ले रहा हूं, कोण 2 और कोण 6, मतलब ये कोण 2 और ये कोण 6 ये दोनों संगत कोण हैं। कोण 1 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण हैं। कोण 4 कोण 8 ये दोनों कौन से कोण हैं? संगत कोण हैं। कोण 3 कोण 7 ये भी संगत कोण है। अब एक बात स्पष्ट है, ये हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। दो समांतर रेखाएं हमारे पास था, एक तिर्यक रेखा आ चुका है, तो आप एक काम करिएगा, यहां पर प्रकार रखिएगा। क्या रखेगा? प्रकार, सॉरी क्या चाँदा, यहां आप चाँदा रखिएगा और चाँदा रखने के बाद इस कोण को नाप लीजिएगा और यहीं एक बार पुनः चाँदा रखिएगा और इस कोण को नाप लीजिएगा। अगर ये कोण आपका होगा 30 डिग्री तो ये भी कितना आपका होगा? 30 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि अगर दो रेखाएं समांतर हों, दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती हो, मतलब तिर्यक रेखा, तो उनके संगत कोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज अभिगृहित है। अभिगृहित का मतलब पहले से ही यह चीज सिद्ध किया जा चुका है और हमें वह चीज पता भी है। इस चीज को जानने के लिए आप चाँदे का इस्तेमाल करिए और इस कोण को इस कोण को नापिए। मतलब क्या? जितने, मतलब इस रेखा के जितने भी समांतर होंगे सब कोण आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे, क्योंकि ये सब कौन से कोण हैं? संगत कोण हैं। मतलब ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है अर्थात तिर्यक रेखा, तो उनके संगत कोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, हम बार बार इसका जिक्र यहां करेंगे। ये अभिगृहित है, संगत कोणों कोण युग्म अभिगृहित है, ये चीज हमें ज्ञात है। मैंने क्या कहा? अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हों और एक तीसरी रेखा काटती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट आप सोच लाइए अपने दिमाग में। यदि संगत कोण बराबर हो तो जाहिर सी बात है वो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी? समांतर होंगी। अगर इसका डिफिनीशन लिखना है तो वो भी मैं लिखा दे रहा हूं, इतने चीज को आप लोग कहीं रफली नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा टाइम बचाने के लिए। संगत कोण अभिगृहित, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ठीक है ना, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब इसका अगर फिगर हम सुंदर सा ड्रा कर दें तो एक रेखा ये है, इसका नाम यम, इसका नाम यन, ठीक है ना। अब क्या है, मैंने पहले बताया कि जो नाम करना हो कर लो। देखिए यम समांतर है यन, ठीक है ना। एक तीसरी रेखा, मतलब ये मान लेते हैं क्या मेरे पास है? यल है, ठीक है ना। यल एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा एक बार और, यहाँ कोण मान लेते हैं 1 है, यहाँ कोण मान लेते हैं 2 है, यहाँ कोण मान लेते हैं 3 है, यहाँ कोण मान लेते हैं 4 है, यहाँ मान लेते हैं कोण 5 है, यहाँ मान लेते हैं कोण 6 है, जो मन कहे वो मान लो, कोण 7 है और ये कोण 8 है, ठीक है ना भैया। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी।
कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। प्रत्येक युग्म एक का संगत कोण होगा 2, मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। इसके बाद कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के बराबर होगा। कोण 5 किसके बराबर होगा? कोण 6 के बराबर होगा। कोण 7 किसके बराबर होगा? कोण 8 के बराबर होगा। कब बराबर होगा? कंडीशंस हैं, उसके लिए कंडीशंस यही है भैया कि ये और ये दोनों समांतर होना चाहिए। अगर समांतर नहीं होगा तो ये बराबर भी नहीं होंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरा कह संगत कोण अवगृहीत का विलोम, मतलब क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण बराबर हो, संगत कोणों का युग्म बराबर हो, ठीक है ना, संगत कोण युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी? समांतर होंगी। इसका जस्ट अपोजिट है भैया। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमें सूचना दीजिए, हम आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे, लेकिन पहले पैसा तो हमें दे दीजिए। इस समय मेरे पास इंक भराने का भी पैसा नहीं है, लोगों से मांग करके इंक भराता हूँ। मेरे पास संसाधन की कमियां हैं, लेकिन चलिए पढ़ाते रहेंगे हम और आप पढ़ते रहिए। संसाधन की कमी आपके बीच नहीं लाने देंगे। हम कहाँ से लाते हैं वो चीज़ आपको नहीं मतलब है, बस पढ़ाई करते रहिए। हम आपकी पढ़ाई पूरा करवाएंगे इस लॉकडाउन में। तो नोट हो गया। अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। आइए मिटा देते हैं इस चीज़ को। अब चलिए अब हम थ्योरम प्रूफ ही कर देते हैं, ठीक है ना। 6.2 इसके पहले हमने 6.1 को प्रूफ किया था, तो आइए चलते हैं प्रूफ ही कर देते हैं इस चीज़ को हम लोग। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम किसी थ्योरम को जब प्रूफ करते हैं तो उसके पहले हम किन्हीं 4 बातों का ज्ञान रखते हैं। 4 बातें वो क्या क्या हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 4 बातें क्या हैं, लिखते हैं। यहाँ पर दिया है, अब दिया है जो आप लिखना है, दिया है तो भी अच्छा है, ऑब्लिक ज्ञात है, दोनों में से आप किसी एक चीज़ को लिख सकते हैं। दूसरा आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तीसरा हमारा होता है रचना, और चौथा हमारे पास होता है क्या भैया, उत्पत्ति, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रूफ भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, सो डैट कहते हैं, गिवन डैट कहते हैं। हमने उन 4 बातों का यहाँ जिक्र कर लिया। 4 बातों में से 3 बातें हमारी एकदम कंपलसरी होती है, जिसमें से एक है, 2 और ये चौथा। तीसरा रचना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जब हमें उस थ्योरम को प्रूव करना होता है तो हमें रचना की आवश्यकता अगर होती है तो रचना लिखते हैं, अदरवाइज रचना लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ हम रचना का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बाकी बचे हमारे पास 1, 2 और ये हमारे पास अब तीसरा नंबर होगा। ये हमारे पास 3 स्टेप जो हैं ये किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए अनिवार्य हैं, बिना इसके हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। दिया है, सिद्ध करना है, ये कहाँ से मिलेगा, बाय थ्योरम। उत्पत्ति कहाँ से मिलेगी, बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा मिलेगा। तो आइए सबसे पहला चीज हम लोग लिखे क्या है, दिया है, ज्ञात है, ये कहाँ से मिलेगा, थ्योरम से। यदि एक त्रियक रेखा, तो क्या दिया भैया, एक त्रियक रेखा का कोई नाम ले लीजिए। यल एक त्रियक रेखा है, यल एक त्रियक रेखा है, यल एक त्रियक रेखा है। इतनी बात तो कंफर्म हो गई। 2 समांतर रेखाओं तथा रेखाएं यम समांतर यन, इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। यम समांतर क्या हो गया, एन हो गया। अब इसके बाद क्या करना, हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, ठीक है ना। इस रेखा का नाम यम, इस रेखा का नाम यन
और इसके बाद क्या है, इस रेखा का नाम यल है, जो दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम P है और इसका नाम क्या है, Q है। अब कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है या करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म, अंतः माने अंदर, ये कोण हमारे पास 1 हो गया, मान लेते ये कोण हो गया 2, ये कोण हो गया हमारे पास मान लेते हैं 3, और इसके बाद ये मान लेते हैं हमारे पास हो गया कोण 4। अदरवाइज आप जो नाम देना चाहते हैं उसके लिए आप फ्री हैं, कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है, जो अच्छा लगे वही नाम दे दीजिएगा। तो हमें दिखाना है कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के, तथा कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से उपपत्ति हम लोग करने जा रहे हैं। उपपत्ति कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एक कोण बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोण हमारा 5 हो गया, सॉरी हाँ चलिए 5 हो गया। अब क्या है कि कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा, होगा ना। काहे होगा, क्योंकि ये हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। आइएगा एक काम करते हैं, यहाँ कोण 5 कर देते हैं और इसके बाद में यहाँ लिखते हैं कोण 1 कोण 5 के बराबर है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें 1 और 2 लेना है तो अभी उसी के अकॉर्डिंग अपना हम कार्य कर रहे हैं। कोण 1 कोण 5 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद क्या होगा, तथा कोण 2 कोण 5 के बराबर होगा। बोलो भैया, इसे समीकरण 1 नाम से समीकरण 2, ये काहे होगा, ठीक है ना, ये संगत कोण है। हमने अभी आपको बताया था ना कि अगर दो रेखाएं समांतर हों और कोई तीसरी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये संगत कोण अभिगृहीत लिख सकते हैं कि हमें यह चीज़ पता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड पर जरा गौर फरमाइए। कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण 2 कोण 5 के बराबर, मतलब राइट हैंड साइड दोनों के कोण 5 ही कोण 5 है। तो आप लोग हालांकि कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दे रहा हूं और जानते भी होंगे कहीं ना कहीं कि अगर 2 समीकरण हैं या 3 समीकरण हैं, हालांकि द्वितीय समीकरण के लिए सुनिएगा भी, अगर 2 समीकरण हैं और उनके कोई 2 पक्ष आपस में बराबर हों तो उसके दूसरे पक्ष भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या है कि लिख रहे हैं क्या यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हमने पहले लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। इसी प्रकार आप लोग कोण 3 कोण 4 को बराबर दिखा ले जाइएगा और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, बड़ा आसान चीज़ था, कोई दिक्कत नहीं था। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक काम किया, कोण 5 कर लिया, ठीक है ना, कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा और उसके बाद में कोण 5, ठीक है ना, कोण 2 के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर भी होगा, वही प्रूव करना था। इसी प्रकार से आप कोण 3 और कोण 4 को भी बराबर दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया वैसे आप यहाँ भी करिएगा, ना कर पाइएगा तब हमसे मिलेगा, फिर बता भी देंगे। नोट करिए, फिर चलते हैं प्रमेय 6.3 में। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रमेय 6.3 हमने बोर्ड पर लिख दिया और इसके बारे में हमने पहले भी बताया था, और ये प्रमेय 6.2 का विलोम भी है, ठीक है ना। थ्योरम में क्या कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होते हैं। तो आइए, बड़ा प्यारा सा ये भी थ्योरम हमारे पास है, इसका जस्ट अपोजिट है प्रमेय 6.2 का। तो पुरानी बात ज्ञात है, क्या ज्ञात है, यल एक तिर्यक रेखा, यल एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है जो 2 रेखाओं
दो रेखाओं यम व एन को क्रमशः बिंदुओं P व Q पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर है। अब जैसा भी है हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये एक हमारे पास रेखा ये है और एक रेखा ये है, और इसके बाद में हमारे पास एक तीसरी रेखा है जो कि तिर्यक रेखा है। इसका नाम यल, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्या, यम, और इसका नाम हम दे देते हैं क्या भैया, पी, और इसका नाम दे देते हैं क्या, क्यू। इतनी बात तो कन्फर्म है। अगला हेडिंग होगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर भी हो, साथ साथ एक युग्म बराबर। मान लेते हैं कोण 1 है और एक कोण 2 है, तो कोण 1, ठीक है ना, तथा कोण 1 बराबर कोण 2, इतना दे दिया गया है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि यम जो है यन के समांतर है। इतनी बात तो कंफर्म है ना, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। यम समांतर यन। आइएगा, बड़ा प्यारा सा है, उपपत्ति इसका कर देते हैं, बहुत छोटा सा भी है। उपपत्ति में कोण 1 बराबर कोण 2 कहाँ से है, दिया है, ठीक है ना। एक युग्म, एकांतर वाला एक युग्म बराबर है। अब इसके बाद सपोज करते हैं यहाँ कोण 3 हो जाए, तो आप बताइए कोण 1 बराबर कोण 3 काहे, शीर्षा विमुख कोण, और इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम इक्वेशन सेकंड। जरा यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो इसके राइट हैंड साइड बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा कोण 2 और कोण 3 बराबर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कंफर्म है कि चूंकि कोण 2 व कोण 3 संगत कोण है कि नहीं, बोलो, संगत कोण है, और ये आपस में बराबर हैं, और ये आपस में बराबर हैं, अर्थात यम समांतर यन। कैसे, ठीक है ना, संगत कोण अपगृहीत के विलोम से। याद करिएगा मैंने इस चीज को बताया था कि अगर दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाएं तो कंफर्म ही होगा कि वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अरे याद करिए यार, इसका उल्टा सोचिए, अगर दो रेखाएं समांतर हों, एक तीसरी रेखा काटती हैं और उसके तब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका उल्टा, अगर दो संगत कोण बराबर हैं तो जाहिर सी बात है वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। एक बार पुनः ये चीज तो समझ में आया, कोण 1 कोण 2 बाई थ्योरम, ठीक है ना। कोण 1 कोण 3 शीर्षा विमुख कोण हो गया, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 3 ये दोनों आपके कौन से कोण हैं भैया, संगत कोण हैं। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो कन्फर्म ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। इस चीज को मैंने आपको पहले भी बता दिया था, नोट करिए। अब चलते हैं अगले थ्योरम में। चलिए चलते हैं अपने अगले थ्योरम में। 6.4 हमारे पास है। कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब हमने बताया, अगर दो कोणों का योग θ1 धन θ2 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों कोण परस्पर कौन से कोण कहलाएंगे, आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा ना। किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। आइएगा, सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर दिया है, इसके बाद में सिद्ध करना है, इसके बाद में उपपत्ति। इतने चीजों का मुझे सहारा लेना पड़ेगा। दिया है एक तिर्यक रेखा, यल एक तिर्यक रेखा है। यल एक हमारे पास क्या है भैया, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इतनी बात तो समझ में आ गई।
दो समांतर रेखाओं को तथा डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यम समांतर यन प्रतिच्छेद करे। तो आइए, ये एक हमारे पास रेखा ये है और एक रेखा ये है। इसका नामकरण अगर हम करना चाहें तो चलिए, इसका नामकरण मैंने कर दिया यम और इसका नाम कर दिया यन और इसका नाम मैंने कर दिया यल, ठीक है ना। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मान लेते इसे बिंदु P पर और इसे बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः माने अंदर, एक ही ओर के, ये कोण 1 कोण 2, एक ही ओर के, इसे 3 और इसे 4, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है कि अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। मतलब कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 डिग्री तथा, ठीक है ना, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये चीज़ मुझे दिखाना है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अगला हमारा जो काम है उपपत्ति का, वो ध्यान दीजिएगा। हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोण बना ले रहे हैं, इसका नाम 5 है। अब क्या होगा, पहला चीज़ ये होगा कि कोण, ठीक है ना, चूंकि M और N समांतर रेखाएं हैं, यम N समांतर है और यल एक तिर्यक रेखा है, तो जाहिर सी बात है उसके संगत कोण, कोण 5 बराबर कोण 2 का है। समीकरण 1 नाम दीजिए, इसका नाम कर दीजिए संगत कोण। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद क्या है कि कोण 1 तथा कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री का है। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और इसका नाम कर दीजिए रेखीय कोण है, चाहे ऋजु कोण है, चाहे सरल कोण है, बात तो सबका इक्वल है भाई। इतना और इतना जोड़ोगे तो इतना होगा और इतना पूरा 180 डिग्री होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। हमें दिखाना था कोण 1 धन कोण 2 और हमने कोण 2 के जगह पर कोण 5 लाया, तो 5 को हटाकर 2 लाना है, तो फर्जी नहीं करना है। ऑलरेडी कोण 5 और कोण 2 बराबर हैं। समीकरण 1 से लिख सकते हैं क्या, कोण 1 कोण 5 किसके बराबर है, कोण 2 के, और 180 डिग्री हो गया है ना। इसी प्रकार आप दूसरा काम स्वयं प्रूव करेंगे। इसी प्रकार कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 डिग्री, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। नोट करिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो चलिएगा, इस प्रकार से 6.5 भी हम लोग आज प्रूव कर दे रहे हैं इसी वक्त ही। कारा 6.5, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो ये जहां तक है 6.4 का विलोम है। ये 6.5 जो है 6.4 का ये अपोजिट थ्योरम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से प्रूव कर ले रहे हैं। सबसे पहला चीज़ क्या लिखते हैं, दिया है। उसके बाद क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। इसके बाद क्या लिखते हैं, उपपत्ति। चलिएगा, इतने चीज़ों को यहाँ लिखते हैं। दिया है, ठीक है ना। यल एक तिर्यक रेखा है। यल एक क्या है भैया, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा है जो रेखाओं यम व एन को क्रमशः बिंदुओं P व Q पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है, लिख देते हैं, काटती है। सिद्ध करना है। आइएगा, एक रेखा ये, एक रेखा ये, इसका नामकरण अगर कर दें हम लोग तो इसका नाम होगा यम, इसका नाम होगा यन, और ये हमारे पास होगा यल एक तिर्यक रेखा, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं पॉइंट P और ये मान लेते हैं पॉइंट Q। अब कह रहा कि अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो, मतलब ये कोण 1 कोण 3, कोण 1 धन कोण 3, ये 180 डिग्री, ये क्वेश्चंस कह रहा है। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, मतलब यम समांतर यन, हमें ये चीज़ दिखाना है। तो आइए, बड़ा आसान सा चीज़ है भैया, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ से क्या करना है कि चूँकि कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ये चीज़ कहाँ से है, दिया है, कुछ ये थ्योरम में दिया है।
फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ अगर हम कोड मान ले 4 है, अरे 2 चलो कर लेते हैं यार, नहीं तो कहेंगे सर जी अबड़ब तबड़ब लिखा तो खुलिए आप। अब क्या होगा, कोण 1 धन कोण 3, ये भी 180 डिग्री होगा। समीकरण नंबर 2 का है रेखीय कोण है, लिख लीजिएगा आगे रेखीय कोण। अब 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर। कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 1 धन कोण 3, कोण 1 से कैंसिल, कोण 2 बराबर कोण 4। अब आप बताइए कोण 2 4 कहाँ से पाएंगे बाबू, कोण 2 बराबर कोण 3। अब आप बताइए 2 और 3 कौन से कोण हैं, संगत कोण, लिख दीजिए। परंतु कोण 2 तथा कोण 3 संगत कोण हैं और ये आपस में बराबर हैं, अतः यम समांतर क्या होगा, यन होगा। कैसे, संगत कोण अवगृहीत के विलोम से। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले थ्योरम में। अब हम लोग लास्ट थ्योरम देखेंगे 6.6। 6.6 क्या कह रहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। अब की बार हम लिखेंगे नहीं, चलो चल लिख दे रहे हैं बाबू, क्या दिया है यार, लिखने की इच्छा नहीं करता है कि क्या दिया है। दिया है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। आप ठीक है ना, 2 से अधिक रेखाओं को मान लीजिए, हम 3 रेखा मान लेते हैं, 1 2 और 3। इसका नाम यम, इसका नाम यन और इसका नाम क्या कर दें, पी कर दें। आपको जो मांगना है मान लीजिएगा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। सपोज करिए हमारे पास यल एक क्या है, त्रियक रेखा है और यहाँ कोण मान लीजिएगा आप लोग, कोण 1 बन रहा है, कोण 2 बन रहा है और कोण 3 बन रहा है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, मतलब यम समांतर यन तथा यम समांतर पी। मतलब क्या है कि यम एन के समांतर है और यम पी के भी समांतर, तो मुझे सिद्ध करना है कि यन पी के समांतर होगा। सिद्ध करना है यन समांतर पी। आइएगा उत्पत्ति, चूंकि यम समांतर यन, अगर यम और यन समांतर होंगे तो इसलिए कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, संगत कोण है। समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। तथा ठीक है ना, यम समांतर पी ये भी दिया है, तब कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। काहे होगा, ये भी आपके पास संगत कोण है और इसे समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। समीकरण 1 हुआ 2 से, इसके एक पक्ष बराबर तो दूसरे पक्ष भी कोण 2 कोण 3 के बराबर। अब जब कोण 2 कोण 3 के बराबर हो गए हैं तो जाहिर सी बात है संगत कोण अवगृहीत के विलोम से हम कह सकते हैं यन समांतर पी। तो समझ में आया होगा, बड़ा आसान चीज था। अगर यम यन के समांतर होगा तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, यम अगर पी के समांतर होगा तो कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है यही कोणवा एक बार 2 के बराबर है और यही कोणवा हमारे पास कोण 3 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने थ्योरम को कंप्लीट कर दिया। अब हमारा 6.2 का होगा जो कि आपको अगले वीडियो में देंगे। इस चीज़ को बहुत भली बात समझ लीजिएगा, फिर आप देखिए 6.2 जादू रहेगा आपके लिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।